उनके तिक्तता का अर्थ हुआ घृणा। घृणा के प्याले से पानी पी करके हमें प्यास जो है वैसे नहीं बुझाना चाहिए। हमें इस वक्त अधिकार की जगह को प्राप्त करने की राह में हमें कोई गलत का अपराधी नहीं बनना होगा। हम नहीं चाहेंगे कि अपनी आज़ादी की इस प्यास को बुझाने के लिए हमें घृणा के प्याले से पानी पीना पड़े। हमें हमेशा अपने इस संघर्ष को कायम रखना होगा, अनुशासन और सम्मान के उच्च स्तर पर सवार होकर के हमें अपने इस रचनात्मक आंदोलन को शारीरिक हिंसा के रूप में नहीं अपनाना है। बार बार हमें उस शाही ऊंचाई को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे जहां शारीरिक शक्तियों का आत्मीय शक्तियों से आत्मीयता का भाव, अपनापन का भाव से मिलन होगा। एक अद्भुत नई युद्ध संलग्न होगी जो आज निग्रो समुदाय के बीच समा गई है। कहीं हम लोग को सारे गोरे लोगों पर से विश्वास न उठा दें, क्योंकि हमारे बहुत सारे गोरे लोग हैं जो हमें अपने भाई की तरह हमारे संघर्ष में आज खड़ा हैं। आज ये मानने के लिए वे तैयार हैं कि उनका भाग्य हमारे भाग्यों से बंधा हुआ है और उनकी आज़ादी अटूट रूप से बंधी हुई है हमारी आज़ादी से। हम लोग अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं और जैसे जैसे हम लोग चलेंगे, हम लोग शपथ लेंगे कि हम लोग हमेशा आगे बढ़ें। हम लोग घूमकर पीछे नहीं देखेंगे। कुछ लोग हैं जो नागरिक अधिकारों के भक्तों से पूछते हैं कि आप संतुष्ट कब होंगे। हम लोग कभी संतुष्ट नहीं होंगे। हमारे शरीर से जो यात्रा के थकान से जो भारग्रस्त हो चुके हैं, उन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिल जाती है। उच्च मार्ग में मोटलों में और नगरों के अंदर होटलों में हम संतुष्ट नहीं होंगे जब तक कि निगरों का मूल पलायन छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियों से बड़े बड़े घरों में नहीं हो जाते हैं। हम लोग कभी संतुष्ट नहीं होंगे जब तक कि मिसिसिपी में एक निगरो को मत देने का अधिकार नहीं मिल जाता है और न्यूयॉर्क में एक निगरो ये नहीं मान लेता है कि आज उनके पास हर क्षेत्र में मत देने का अधिकार है। नहीं नहीं, हम लोग कभी संतुष्ट नहीं होंगे और हम लोग संतुष्ट होंगे भी नहीं जब तक कि न्याय, जस्टिस लुढ़कता हुआ पानी की तरह और पवित्रता शक्तिशाली धारा की तरह हमारे पास नहीं पहुंचाती है। मैं अनजान नहीं हूं कि आप में से कुछ लोग यहाँ आए हैं बहुत सारे मुकदमों और कठिनाइयों को झेलकर। आप में से कुछ लोग तो अभी ताज़ा संकीर्ण जेलों की कोठरियों से निकलकर आए हैं। आप में से कुछ लोग आए हैं उनके इलाकों से उन इलाकों से जहां आपकी आज़ादी की खोज ने आपको क्षतिग्रस्त किया है। अत्याचार की आंधियों के द्वारा और आपके कदम डगमगाए हैं। पुलिस के अत्याचार की आंधियों में आप रचनात्मक पीड़ा के महारथी हैं। काम करते रहिए इस विश्वास के साथ कि अनचाही पीड़ा विमोचक होती है, वो समाप्त होती है, उसकी भरपाई हो जाती है। आप वापस मिसिसिपी जाएं, वापस अल्बामा जाएं, वापस जॉर्जिया जाएं, वापस लुसियाना जाएं, वापस जाएं उत्तरी नगरों में फैंसी झुग्गी झुपड़ियों में, वैसी झुग्गी झुपड़ियों में, ये जानते हुए कि किसी न किसी तरीके से यह परिस्थिति जो है बदल सकती है और बदल देंगे। निराशा के इन घाटियों में हम लौटते न रहें।
मैं आज आपसे कहता हूँ, मेरे मित्रों, बावजूद कठिनाइयों और निराशा के आज इस पल हम लोगों पर जो समय प्रतिकूल समय है, मेरा एक सपना है। इस सपने की गहरी जड़ें अमेरिका के सपनों में ही समाई हुई। मेरा एक सपना है कि एक दिन यह उगेगा और इसके धर्म के सच्चे अर्थ में जिएगा। हम इन सच्चाइयों को गवाह के रूप में अपने पास रखेंगे कि सारे लोग एक समान हैं। मेरा एक सपना है कि एक न एक दिन जॉर्जिया के लाल पहाड़ियों पर जो पहले के गुलामों के बेटे और पहले के गुलामों के मालिकों के बेटे एक साथ बैठने में सक्षम होंगे भाईचारे के मेज पर। मेरा एक सपना है यहाँ की मिसिसिपी राज्य भी, जो एक मरुस्थल वाला राज्य है, जहाँ अन्याय और अत्याचार की गर्मी में बहुत उमस है, वो भी न्याय और आज़ादी के इस मरुद्यान के रूप में परिणत हो जाए। मरुद्यान कहते हैं जहाँ हरे भरे पूरे मैदान जो होते हैं उसे मरुद्यान कहते हैं। और मेरा एक सपना है, मेरे 4 बच्चे, बता रहे हैं उनके 4 बच्चे हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के। मेरे 4 बच्चे एक दिन ऐसे राष्ट्र में रहेंगे जहां उनको उनकी चमड़ियों के रंग, उनके रंगों से, चमड़ी के रंग से नहीं आंका जाएगा, बल्कि उनके आचरण के गुणों से उन्हें मापा जाएगा। मेरा आज एक सपना है, मेरा सपना है एक न एक दिन अलबामा राज्य, जिसके राज्यपाल के होठों से, उनके होठों से फिलहाल चाहते हैं कि मध्यस्थता हो जाए, और जो यह आवाज उठ रही है वह निष्फल हो जाए। वो भी एक ऐसी परिस्थिति में बदल जाएगा जहां छोटे छोटे काले लड़के और काली लड़कियां सक्षम होंगे हाथ मिलाकर के छोटे छोटे गोरे लड़कों और लड़कियों के साथ एक साथ चलेंगे, भाई और बहन की तरह। मेरा आज एक सपना है, मेरा एक सपना है कि एक न एक दिन हर घाटी में एक खुशी का माहौल होगा। हर पहाड़ और पठार नीचे हो जाएंगे, रुखड़ी सतहों पर समतल बना दिया जाएगा और टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा कर लिया जाएगा, और भगवान का गौरव प्रदर्शित होगा, और सभी लोग इसका एक साथ जो है सो इसको निहारेंगे, देखेंगे। यह हमारी आशा है, यही विश्वास है जिसके साथ मैं दक्षिण की तरफ लौट रहा हूं। इस विश्वास के साथ कि हम सक्षम होंगे काट के निकाल लेने में निराशा के पहाड़ से एक आशा की पत्थर। इस विश्वास के साथ कि हम सक्षम होंगे हमारे राष्ट्र के कोलाहलपूर्ण जो छोटे मोटे जो झगड़े झमेले जो है वह परिणत हो जाएगा। यह झगड़ा झमेला जो है एक दिन परिणत हो जाएगा भाईचारे की खूबसूरत मधुर ध्वनि में। इस विश्वास के साथ कि हम सक्षम होंगे एक साथ काम करने में, एक साथ प्रार्थना करने में, एक साथ संघर्ष करने में, एक साथ जेल जाने में, एक साथ आज़ादी के लिए खड़े होने में, यह जानते हुए कि हम लोग एक न एक दिन आज़ाद होंगे ही। यही वह दिन होगा जब सभी भारत के बच्चे सक्षम होंगे एक नए अर्थ के साथ गीत गाने में। मेरा देश जो यह मेरा है, मधुर धरती आज़ादी की जिसके लिए हम गीत गाते हैं, धरती जहां हमारे पूर्वजों ने अपने प्राण त्यागे, धरती हमारे तीर्थ यात्रियों के लिए जो गर्व बनता है। हर पर्वत के किनारे से आज़ादी की गूंज हो।
अगर अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है तो यह सही साबित करना होगा। इसलिए चलिए आजादी की गूंज कराते हैं न्यू हैम्पशायर के शक्तिशाली पर्वत शिखरों से। चलिए आजादी की गूंज कराते हैं न्यूयॉर्क के विशाल पहाड़ों से। चलिए आजादी की गूंज कराते हैं पेंसिल्वेनिया के ऊंचे ऊंचे एल्जनीज के पहाड़ों से। चलिए आजादी की गूंज कराते हैं बर्फ से छादित कवरिंग है कोलोराडो के रॉकीज पर्वतों से। चलिए आजादी की गूंज कराते हैं कैलिफोर्निया के वक्रनुमा चोटियों से। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, चलिए आजादी की गूंज कराते हैं जॉर्जिया के पत्थर पहाड़ों से। चलिए आजादी की गूंज कराते हैं टेनेसी के लुकआउट पहाड़ों से। चलिए आजादी की गूंज कराते हैं मिसिसिपी के हर पठार और हर टीले से, हर पर्वत किनारे से। चलिए आजादी की गूंज कराते हैं। जब हम आजादी की गूंज करा लेंगे, जब हम इसकी गूंज हर गांव हर कस्बे में करा लेंगे, हर राज्य हर नगर में करा लेंगे, तब हम सक्षम निश्चित रूप से होंगे रफ्तार देने में उस दिन जब सारे भगवान के बच्चे, काले लोग, गोरे लोग, यहूदी, जेंटिल्स, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक सक्षम होंगे हाथ मिलाने में और गीत गाने में, जो पुराने निग्रो लोगों का जो एक आध्यात्मिक गीत है, आजाद हुए अंततः, आजाद हुए अंततः, धन्यवाद ऑलमाइटी गॉड, सर्वशक्तिमान ईश्वर, तुम्हारा हम अंत में आजाद हुए। इस तरह से आई हैव ए ड्रीम जो एक भाषण है समाप्त होता है। इसको 2-3 बार लगातार जो है सो इसको सुनने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।